आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टॉप 40 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टॉप 40 प्रश्न देखेंगे। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने में, इसलिए क्लास को लाइक करके जाइए। ठीक है, और शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए, तो पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर, सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सल्फर परमाणु के 72 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 का 6 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 72 कक्षा में कितना है? 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए 2 8 2 8 10 हो गया, और 10 कितना हो गया? 6। सल्फर कितना होता है? 16 होता है। 72 कक्षा में कितना होता है? 6 होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है हर वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, He। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, 8 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। आयरन। ठीक है, आयरन का 26 होता है परमाणु संख्या। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, जो कि ऐसे होता है। ठीक है, जो कि ऐसे खड़ा लाइन में होता है उसे क्षैतिज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिय तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉर्बेराइन द्वारा। ठीक है, डॉर्बेराइन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो हमारा 16 का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड्स द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, मेंडलीफ के आवर्त
नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? आवर्ती फलन होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर है। मेंडेलीव ने तत्व को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो बढ़ते क्रम में किया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्व के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? आने पर क्या होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? बढ़ता है आवर्त सारणी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह 3 एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है तो निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठोस एवं कम धात्विक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? हैलोजन कौन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? ठीक है, क्षारीय होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? NO2। ठीक है, Na2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षार धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? किस समूह का सदस्य है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समूह 2 का। ठीक है, समूह 2 का है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है तो समूह 2 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर। तत्व के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? आचरण समान होंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है। निम्नलिखित तत्व में से किसकी संभावनाएं हैं कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? प्रदर्शित कर सकता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। क्लोरीन की परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ठीक है, प्रस्तुतिकरण है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोलेजे। ठीक है, मोलेजे। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित तत्व में से कौन सबसे अधिक आधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है। किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोलेजे ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। ठीक है, 33 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है। फ्लुगंग डोबेराइन किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है। मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था? ठीक है,
मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? संगीत के कितने सुर हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? कितने तत्व ज्ञात थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, 1 pm पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 12 मीटर होता है। ठीक है, 10 का पावर होगा। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया है 10 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न 40 नंबर, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित किया जाता है? कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, सेशन को आप लोग लाइक अधिक से अधिक कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।